देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। कहता है बच्चों, जेड लिमिटेड हैज अंडरटेकन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ 4000 यूनिट्स एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस हैव बीन ऑब्टेन्ड। और ये एक कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है बच्चों जो मिला है। अब देखिएगा इंफॉर्मेशन क्या है। कितने का मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है? 30 पर यूनिट। ध्यान दीजिए बच्चों, 30 पर यूनिट। वेजेस 25 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 75 पर यूनिट। तो ये हमारा खर्च हो गया बच्चों। ओवरहेड में फिक्स्ड है 30,000 और वेरिएबल है 18,000। अच्छा, सेमी वेरिएबल ऑफ विच 50% इज फिक्स्ड, 50% फिक्स्ड है। चलिए, कहता है बच्चों, कैलकुलेट प्रॉफिट पर यूनिट। What would be the profit per unit if number of articles are, जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स 5000 होंगे, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज रिमेन अनचेंज एट ऑल। अब बच्चों हम लोगों को कह रहा है कि आप प्रॉफिट पर यूनिट बताइए और स्टेटमेंट बनाना है हम लोगों को। अच्छा, स्टेटमेंट कितने के लिए बच्चों? जब हम 5000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तब क्या होगा, तब हमारे खर्च क्या क्या लगेंगे, एक्सपेंसेस क्या क्या लगेगा, ये हमें बताना है। ओके, क्वेश्चन को देखो। ठीक है बच्चों, एक बार आप लोग सेल्फ क्वेश्चन को देख लीजिए, सेल्फ खुद से, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आइए बच्चों, हम लोगों को बनाना क्या है, तो हम लोगों को एक स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आइए, तो बच्चों कितने यूनिट के लिए, कितने यूनिट के लिए प्रोड्यूस करना है? 3 पर यूनिट लग रहा है। देखिए बच्चों, मटेरियल पे हम लोगों ने कितना एक्सपेंस किया है? अच्छा सॉरी, 30 पर यूनिट है बच्चों। एक बात बताइए बच्चों, 5000 यूनिट टोटल प्रोड्यूस करना है, एंटिसिपेटेड मतलब बताना है हम लोगों को। 30 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली हम लोगों का टोटल खर्च कितना हो गया? 1,50,000 है ना बच्चों? यस सर। ओके, वेजेस पर आते हैं बच्चों। वेजेस की बात करें अगर बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये तो मटेरियल हो गया। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट वेजेस की तरफ। देखिए, अगर हम लोग डायरेक्ट वेजेस पर बात करें तो डायरेक्ट वेजेस का सीन क्या है बच्चों? 25 पर यूनिट लग रहा है। देखिए, 5000 यूनिट प्रोड्यूस करना है 25 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना लगेगा बच्चों? 1,25,000 लगेगा। 1,25,000। चलिए इसको ऐड करते हैं बच्चों, तो ये आया हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? 2,75,000 प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। यस सर। 2,75,000, वेरी गुड। अब देखिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या मैटर है ये देखिएगा बच्चों। एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए, यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्या बोला कि 30,000 तो फिक्स्ड रहेगा, 30,000 फिक्स्ड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद कहता है बच्चों, जो 18,000 है ये वेरिएबल है, मतलब ये चेंज होगा, ये बदली, ये वेरी करेगा। और फिर कहता है बच्चों कि सेमी वेरिएबल है, बाकी क्या है? सेमी वेरिएबल ऑफ विच 50% इज फिक्स्ड। इसमें 50% फिक्स्ड है और बाकी वेरी करेगा। अब आइए, इस मैटर को थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा सब लोग। देखिए बच्चों,
तो जब हम लोग बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड पे, तो सबसे पहले हमको क्या उठाना होगा सर? फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड है, वो तो चेंज होगा नहीं। लिखते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड में कितना चला जाएगा? 30,000। तो 30,000 हम लोगों ने चार्ज कर दिया, लिख दिया। चलो अब आते हैं, फिर कह रहा था बच्चों सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल में आपका 50% तो वेरी कर रहा है ना बच्चों। अब 50% आपका इसमें फिक्स्ड है। अब देखिए बच्चों, आइए इसको हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ये जो 18,000 है, ये आपका वेरी कर रहा है। एक बात बताइए बच्चों, जब आप 4,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कितना लगेगा? 18,000 डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट, पर यूनिट कितना आ गया बच्चों? 0.5। 4.5। यस सर। अब देखिए बच्चों, इसमें जो सेमी वेरिएबल है, इसका सीन समझिएगा। ये जो सेमी वेरिएबल है बच्चों, ये इसमें कहता है कि 50% फिक्स्ड है और 50% वेरिएबल। देखिए, ये हो गया फिक्स्ड और 50% हो गया वेरिएबल। तो बच्चों हम हाफ हाफ कर देते हैं। 6,000 फिक्स्ड और 6,000 वेरिएबल। अब पर यूनिट निकालते हैं। देखिएगा बच्चों, 6,000 फिक्स्ड लगा, टोटल हम कितना यूनिट बनाए थे पहले वाले केस में? 4,000 यूनिट। तो एक यूनिट का कितना आएगा? 1.5। यहां भी निकाल लेते हैं बच्चों, 4,000 यूनिट का एक यूनिट का कितना आ जाएगा आपका? 1.5, है ना? ऐसे भी बच्चों फिक्स्ड तो फिक्स्ड रहेगा, उसमें हमको टेंशन लेना नहीं है। आइए अब इस पे चार्ज करते हैं। इस पर चार्ज करते हैं। ये देखिए, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों सेमी वेरिएबल का वेरिएबल वाला पार्ट। एक यूनिट का हमारा कितना आया था बच्चों? लगभग 4.5 आया था ना वेरिएबल वाला पोर्शन में। 1.5। नहीं नहीं नहीं, पहले 18,000 वाले में। 4.5 रुपीज लाए थे ना बच्चों, 1 यूनिट का 4.5। अपने को 18,000, नहीं सॉरी सॉरी, अपने को 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? लगभग 22,500। अच्छा, जो हम सेमी वेरिएबल लाए थे बच्चों, सेमी वेरिएबल, इसमें दो बातें थी, याद कीजिए। एक फिक्स्ड जो कि 6,000 था। फिक्स्ड तो बच्चों हमेशा फिक्स्ड रहेगा। और सेमी वेरिएबल में एक वेरिएबल था 1.5, 5,000 यूनिट का। कितना हो गया? कितना हो गया? लगभग 7,500। लीजिए बच्चों, थोड़ा सा हेक्टिक कर दिया था बच्चों ये, लेकिन देखिए हम लोगों ने निकाल लिया इसको। फिर से देखिए स्क्रीन पर, समझिए बच्चों, जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड ही है। ये देखिए, ये तो हर हाल में फिक्स्ड रहेगा। लेकिन जो वेरिएबल है, हम पहले 1 यूनिट का निकाले बच्चों, 4.15। तो आप ही सोचिए 5,000 यूनिट का कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 22,500। अब बच्चों 12,000 में दो बातें थी ना, 6,000 फिक्स्ड और 6,000 वेरिएबल। बांट दिए फिक्स्ड और वेरिएबल में, तो फिक्स्ड तो फिक्स्ड रह गया और वेरिएबल वाला चेंज कर गया 1.5 से। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर।
चलिए, तो आइए बच्चों, अब हम लोग इसको टोटल करते हैं। बच्चों ये बहुत भारी नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल था, समझने लायक था। देखिए बच्चों, यहाँ पे आ गया हम लोगों का वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट ऐड कीजिए तो बच्चों 2,75,000 प्लस 30,000 प्लस 22,500 प्लस 6,000 प्लस 7,500 कितना होता है टोटल? 3,41,000। हाँ, 3,41,000। 3,41,000। चलिए, अच्छा बच्चों, अब इसके बाद कोई और मैटर दिया हुआ ही नहीं है, तो हम लोग चाहे तो इसी को टोटल कॉस्ट भी मान सकते हैं। और ये हो गया हमारा सेल्स। समझिए, अब बच्चों सेल्स का मैटर है, तो इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे। तो इसके बाद कुछ दिया हुआ नहीं, तो हम लोग इसको टोटल कॉस्ट मानेंगे। अब देखिए बच्चों, प्रॉफिट क्या बोल रहा था, जरा देखना क्वेश्चन की तरफ। बच्चों कहता है what would be the profit per unit if the number of article are इतना, total fixed overhead change remain unchanged at all. ओके, अच्छा, अब हम लोग को प्रॉफिट लाना है। सेल प्राइस, हाँ मिल गया बच्चों, सेलिंग प्राइस तो मिल गया, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? ये देखो सेलिंग प्राइस 75 पर यूनिट। लीजिए बच्चों, हम लोग का काम हो गया। बच्चों टोटल यूनिट अपने पास कितना है? 5,000 यूनिट है। एक यूनिट का 75 रुपीज सेल वैल्यू है। कितना हो गया बच्चों ये टोटल? 3,75,000। चलिए 3,75,000। बच्चों आप ही बताइए, बैलेंसिंग फिगर क्या प्रॉफिट नहीं आएगा? क्या बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट नहीं आएगा? बोलिए बच्चों। यस सर। 34,000 आ जाएगा ना? सर 75,000 लिखा गया सर, 75,100 कर दीजिए। कितना लिखा गया हमसे? 3,75,000 ही तो लिखे हैं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सर सेमी वेरिएबल सर। हाँ हाँ, सेमी वेरिएबल में जीरो पड़ गया है ना। चलिए, बोलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर बता ही देते हैं। रुकिए, हम एक बार फिर बता देते हैं, फिर आप नोट डाउन करना। देखो देखो बच्चों, क्वेश्चन को नोटिस करो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, रुको हम फिर से इसको क्लीन कर देते हैं और आपको एक बार फिर समझाते हैं। देखिए बच्चों, यहां तक तो सब क्लियर होगा, पर यूनिट का रेट वगैरह। देखिए कहां आपको दिक्कत हो रहा होगा, इसको समझिए। आपने नोटिस शायद नहीं किया। देखिए सबसे पहले तो बच्चों हम लोगों को 5,000 आर्टिकल का डिटेल बताना है। आगे कह रहा है बच्चों, ये देखिए, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड चार्जेस रिमेन अनचेंज्ड एट ऑल आउटपुट। बच्चों ये हमको पता है कि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड होता है। तो सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों, जब हम लोग 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो भी हमारा फिक्स कॉस्ट 30 ही लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं वेरिएबल पर। ये समझिए बच्चों, आपने 18,000 वेरिएबल खर्च किया कितना यूनिट बनाने पर? 4,000 यूनिट बनाने पर। तो एक यूनिट का आपका आ गया 4.5 रुपीज। बच्चों हम लोगों को 5,000 यूनिट का जानना था, तो 5,000 यूनिट का हो गया 22,500। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, अब ये समझिए फिक्स्ड। अब इसमें भी क्या बोल रहा है बच्चों कि 50% फिक्स्ड है, तो बच्चों इसका मतलब 6,000 फिक्स्ड हो गया और 6,000 वेरिएबल हो गया। बच्चों जो फिक्स्ड है वो तो उतना ही लगेगा,
तो 5000 यूनिट भी हम बनाएंगे तो 6000 ही लगेगा, इसलिए मैंने लिख दिया था 6000। लेकिन बच्चों ये तो वेरिएबल है ना, तो 4000 यूनिट बनाने का कितना लगा होगा? 1.5 रुपीज। हमको चाहिए था बच्चों 5000 यूनिट का, तो 5000 यूनिट का कितना लगा? 7500। यही बच्चों हम अलग किए हैं। बस अब आपको यही हेक्टिक लग रहा है, तो शांति से अगर एक बार आप समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसको वीवीआई की कैटेगरी में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है आपका। आइए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, देखिएगा इसमें ना आपको कैपेसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखेगा। देखिए बच्चों, सीन ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ स्विंग मशीन दिया हुआ है हम लोगों को बच्चों। मटेरियल पर यूनिट जो है 80 रुपीज लगेगा, वेजेस पर यूनिट 40, वेरिएबल एक्सपेंस 20 बच्चों, और फिक्स्ड 40। देखो यहां तक तो सब ठीक है, प्रॉफिट 20 पर यूनिट ये भी क्लियर है। कहता है बच्चों कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये जो टोटल यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे कितना? 30,000। समझना बच्चों, 30,000। और जबकि बच्चों इनकी जो कैपेसिटी है वो 40,000 की है। देखिएगा ये बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, प्लीज बच्चों सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत रिमार्केबल पॉइंट है। जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 40,000 की है बच्चों, लेकिन ये लोग सिर्फ 30 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहता है शुड कंपनी फुलफिल एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। बच्चों कंपनी को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, कितने के लिए? तो 5000 यूनिट के लिए, और जिसका ऑर्डर उनको दिया गया है 160 पर यूनिट। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि क्या इस कंपनी को ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए था या नहीं? बच्चों एक बात बताओ, क्या हम बिना क्वेश्चन सॉल्व किए इस बात को बता सकते हैं? नहीं बता सकते बच्चों, हम बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व किए ये बात नहीं बता सकते हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं इस एडिशनल मैटर को जानने की कोशिश करना पड़ेगा। आइए देखिए, ध्यान से बच्चों, आप लोग सभी लोग बुक ओपन कर दीजिए। देखिए बच्चों, हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको बनाकर दिखाते हैं, दोनों सर एक्सेप्ट कर लेंगे सर। तो एक बार बनाकर तो चेक कर लें, ऐसे ही कैसे बोल देंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। चलिए देखिए, तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। बच्चों ये पार्टिकुलर्स, ये हो गया बच्चों हमारा, हम लोग कितना यूनिट बना रहे थे? तो मान लीजिए 30,000 यूनिट का कॉलम दे देते हैं। और ऑर्डर कितना आया था बच्चों? ऑर्डर आया था 5000 यूनिट के। देखिएगा बच्चों जरा समझिएगा, और हमारी जो कैपेसिटी है बच्चों, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 40,000 की है। मतलब क्वेश्चन नंबर 17 में प्रॉब्लम है? ओके बता देंगे। क्वेश्चन 17 ऐसे इजी है बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, बता देते हैं, कोई बात। आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे पार्टिकुलर्स। तो सबसे पहले हमने ले लिया बच्चों मटेरियल। मटेरियल, अच्छा मटेरियल क्या रेट था हमारा? 80 पर यूनिट। 80 पर यूनिट। तो बच्चों 30,000 यूनिट का हमारा कितना हो गया? 24 लाख। बच्चों 80 रुपीज के हिसाब से 5000 यूनिट का कितना होना चाहिए? 4 लाख। अब देखिए वेजेस, वेजेस हमारा बच्चों 40 पर यूनिट लगा ना, तो बच्चों 30,000, सॉरी 30,000 ना था, जीरो छूट गया।
रुक जाइए इसको रॉक करके लिख देते हैं। हाँ, तो 30,000 यूनिट का हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 12 लाख, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2 लाख। ओके, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस भी है बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंस कह रहा है एट ₹20 पर यूनिट, 20 पर यूनिट। अच्छा, तो उस हिसाब से 6 लाख हो जाएगा हमारा वेजेस का, और यहां हो जाएगा 1 लाख, है ना बच्चों, अगर हम 5,000 का ऑर्डर एक्सेप्ट करते। देखिए बच्चों, टोटल प्राइम कॉस्ट कितना होगा? 24 लाख, 12 लाख, यानी कि 36, 36 और 6, सॉरी, हाँ 36 6 42 बच्चों, 42 लाख ये हो गया। 4 2 6 1 7 लाख रुपीस बच्चों ये हो गया। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ। अच्छा सीन देखिएगा बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड में दो बातें हैं ना, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी है। तो सबसे पहले आइए फिक्स्ड की तरफ। फिक्स्ड ओवरहेड, अच्छा बच्चों फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगा? देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो आपका लग रहा है रुपीज 30, नहीं सॉरी सर 40। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ है सर? डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा नहीं, 20 रुपीज वेरिएबल एक्सपेंस को आप लिख दिए सर, वेरिएबल एक्सपेंस सर। हाँ चलो, तो 40 रुपीज हो गया हमारा फिक्स्ड। अच्छा, तो 30,000 यूनिट का कितना लगेगा बच्चों? 12 लाख। अब एक बात बताना बच्चों, जरा प्रैक्टिकली सोचना। ऐसे मान लो आप एक बस पर पैसेंजर लेकर जा रहे हो, इस पर 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है, ओके, और इस पर सिर्फ 30 लोग जा रहे हैं, 30 लोग जा रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि अच्छा 10 लोग को और ले लीजिए ना। बच्चों एक बात बताओ, क्या इस 10 लोग के लिए आपका एक्स्ट्रा डीजल और पेट्रोल जलेगा क्या? आप नो तो सर। 30 लोग पे ऑलरेडी अपना जो फिक्स कॉस्ट है, जो डीजल का खर्च है, वो तो आप चार्ज कर रहे हो ना। तो कहने का ये मतलब है बच्चों, फैक्ट्री में ये 12 लाख तो ऑलरेडी लग ही चुका है, और हमारी कैपेसिटी कितने की है? 40,000 की है। हाँ, अगर ऐसा होता बच्चों कि मान लीजिए 30,000 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और 10,000 का ऑर्डर आ जाता, और हमारी कैपेसिटी जो है 40,000 की है मैक्सिमम, तब हमारा फिक्स कॉस्ट बढ़ता बच्चों, क्योंकि वैसे हो जाता ये, नहीं सॉरी 10 नहीं, इसको 15 कर देता है। हाँ 15 कर देते ना बच्चों, तो हम कैपेसिटी से आगे चले जाते, तब हमारा फिक्स कॉस्ट लगता। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी लग ही चुका है ना। फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी लग ही चुका है हमारा। आइए, यस सर। अब आते हैं बच्चों, तो सर इसका मतलब जब हम एडिशनल प्रोडक्शन करेंगे तो हमको दोबारा से फिक्स कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखिए, जिनको ये बात नहीं समझ में आ रहा है वो फिर से मेरी बात, तो ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा कॉस्ट ना बच्चों? वर्क कॉस्ट। लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है बच्चों, फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, तो मान के चलो कि यही हमारा टोटल कॉस्ट भी है। तो ये हो गया बच्चों लगभग 54 लाख रुपीस, और ये हो गया आपका 7 लाख रुपीस। अब देखिए, अब प्रॉब्लम यहां क्या है बच्चों? प्रॉफिट का। प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में प्रॉफिट के बारे में क्या बोल रहा है बच्चों? 20 रुपीज पर यूनिट बोला है ना बच्चों। क्वेश्चन में देखिए ना, प्रॉफिट एट ₹20 पर यूनिट। बच्चों एक बात बताइए, तो 30,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया 6 लाख, और 5,000 यूनिट का प्रॉफिट हो गया 1 लाख। तो बच्चों इसका जो सेल वैल्यू है 30,000 का आ गया हमारा 60 लाख, और ये बच्चों आ गया हमारा 8 लाख। आप बताओ बच्चों,
अगर हम पर यूनिट निकालते हैं तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रहा है, देखिए वर्किंग नोट में जाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। देखिएगा बच्चों, एडिशनल प्रोडक्शन का टोटल हमारा कितना लगा है, सॉरी, हाँ 8 लाख रुपीस ना, हमने टोटल प्रोड्यूस कितना किया बच्चों, 5000 यूनिट। अच्छा पर यूनिट कितना आ गया, सॉरी कॉस्ट तो कम है ना, कॉस्ट तो 7 लाख लगा है। हाँ। एक यूनिट का कितना हो गया बच्चों, देखिए सेल्स पर यूनिट आते हैं। हेलो, आवाज जा रही बच्चों? यस यस सर। सर। चलिए बताइए तो बच्चों, एक यूनिट का सेल वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 160. 160। Yes, sir. और इसका बच्चों कॉस्ट कितना आ जाएगा, 140. 140। सर, हाँ बोलिए। वेरिएबल एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे सर? हाँ वही वेरिएबल हम भी को पूछ मान रहे लीजिए थे। डायरेक्ट यहाँ, और मान लीजिए अगर फैक्ट्री में भी पुट करते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फैक्ट्री में भी पुट कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए बच्चों, कंपनी को क्या ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए? यस सर। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों 160 रुपए में क्या प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये जो कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है तो ये इसका दिया हुआ है, ये निकालोगे तो आएगा ना, देखो ना 54 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 30,000 यूनिट, तो कॉस्ट कितना आएगा, 180 आएगा। हम आपको एडिशनल वाला कॉस्ट बताएं, ये इसका कॉस्ट कह रहा है, कॉस्ट पर यूनिट इसके बारे में बोल रहा है। समझे? यस सर। तो ये कॉस्ट हो जाएगा आपका 180। चलिए आगे चलें। यस सर। यस सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चलें। यस सर। ठीक है, आइए।
आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कंपनी ने 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस किया। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा बच्चों, मटेरियल पे खर्च 2,52,000 हो रहा है, लेबर पे 75,000 हो रहा है, एक्सपेंसेस पे 10,000 हो रहा है बच्चों। अब देखिएगा फैक्ट्री ओवरहेड में दो बातें हैं बच्चों, 60% फिक्स्ड हो गया और 40% तो वेरिएबल हो गया बच्चों। आप सोचो ना, इकोनॉमिक्स में पढ़े हो ना, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, फिक्स्ड मतलब जो फिक्स्ड रहता है। तो बच्चों अगर अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 1,35,000 तो फिक्स्ड में चला गया है ना, 1,35,000 और बचा कितना बच्चों, 54। तो 54,000 वेरिएबल में हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों ऑफिस का भी मैटर है, ये देखिए आप, ऑफिस भी दो पार्ट में जाएगा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इसको भी दो पार्ट में बांट दीजिए। तो फिक्स्ड में कितना हो जाएगा ऑफिस का, ये हो गया आपका 32,000 बच्चों, 80% और बचा 20%, तो 20% आपका चला जाएगा 4,800, समझे। चलिए यहां तक समझ में आया। तो ये हो गया अपना 4,800 वेरिएबल। अब बच्चों सेलिंग का भी तो यही मैटर है ना, देखिए सेलिंग में भी 50%। सर 8,000 वेरिएबल होगा ना सर? 90,000 सर, वहाँ पर वो होगा 54 की जगह। एक मिनट 8,000, हाँ ध्यान नहीं रहा। चलिए अब 90 होगा। अब यहाँ आते हैं बच्चों, 20,000 में 50 फिक्स्ड और 50 वेरिएबल हो गया। चलिए तो कितना कितना हो जाएगा बच्चों, फिक्स्ड 50-50 है ना दोनों में, 10,000 10,000। चलिए ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। चलिए आगे चले। आइए अब देखिए, इसको हम आपको एक साथ कलेक्शन करके बता दिए। अब आइए इसको इंडिविजुअली अलग करके दिखाते हैं वर्किंग नोट में, ठीक है, सुनिएगा। चलिए चलिए तो सबसे पहले हम लोग बनाना शुरू करते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अच्छा कितना यूनिट का हमको बनाना है बच्चों, ये लोग इतना हल्ला करता है बस। कितना यूनिट का हमको प्रोड्यूस करना है बच्चों, देखिए जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है, एक मिनट एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो है वो 60,000 यूनिट का है, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना यूनिट का करना है, 60,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। चलिए तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट। आइए बच्चों, चलिए आप लोग कैलकुलेटर निकाल के बैठिएगा, तो थोड़ा सब लोग कैलकुलेटर पहले ऊपर निकालिए, तो नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। पार्टिकुलर्स हो गया और ये हो गया हमारा अमाउंट। चलिए तो मटेरियल पर आते हैं। देखिए बच्चों एक मिनट रुकिएगा, कैलकुलेटर निकालो। 1,51,200 होगा सर। चलिए वेरी गुड, तो 1,51,200 रुपीज।
आइए आगे चलते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं लेबर पे। लेबर, अच्छा बच्चों हम लोगों ने लेबर पे कितना खर्च किया है? $75,000। अच्छा 75,000 हम लोगों ने खर्च किया, कितना यूनिट प्रोड्यूस करने पे? 1 लाख, है ना? तो बच्चों 60,000 यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितना लगेगा? 45,000। 45,000। वेरी गुड, 45,000। चलिए, डायरेक्ट एक्सपेंस है, चेक कीजिए तो बच्चों। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने का है हमारा? 10,000। 10,000। अच्छा, कितना यूनिट प्रोड्यूस करने पर? 1 लाख यूनिट बनाने पे। 60,000 यूनिट बनाने पे कितना लगेगा? 6,000। 6,000। चलो प्राइम कॉस्ट निकालो तो बच्चों, प्राइम कॉस्ट क्या आएगा? 2,02,200। प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? 2,02,200 आएगा ना? यस सर। यस सर। अब आते हैं बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ। फैक्ट्री ओवरहेड, चलो देखो तो बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले हमको फिक्स्ड पार्ट अलग करना था। फिक्स्ड एक्सपेंस। अच्छा दिया हुआ कितना था बच्चों? 2,25,000, उसका हम फिक्स्ड निकाल लिए थे 1,35,000, है ना? 2,25,000 का कितना परसेंट फिक्स्ड था? 60%। तो 1,35,000 हो गया ना बच्चों? अब आते हैं वेरिएबल पर। अच्छा बच्चों, वेरिएबल एक्सपेंस में कितना आया? 2,35,000 का 40% निकालिए तो। 90,000। ओके, इसका 40% पहले निकालेंगे तो 90,000 आएगा। अच्छा 90,000 कितना यूनिट बनाने में लगा? 1 लाख यूनिट बनाने में लगा। बच्चों हमको जो एस्टिमेशन भरना है वो 60,000 यूनिट का पे करना है। एस्टिमेशन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 60,000 यूनिट, लाइए हेडिंग में लिख ही देते हैं। तो बच्चों एक बात बताइए, 60,000 यूनिट, 1 लाख यूनिट में 90,000 वेरिएबल, तो 60,000 यूनिट में कितना? 54,000। 1,000। 54। अच्छा 54,000। चलिए बच्चों, ये तो हो गया हमारा वर्क कॉस्ट, सभी बच्चे जानते हो ना ये वर्क कॉस्ट कहलाता है। जोड़िए, 2,02,200 प्लस 1,35,000 प्लस 54, कितना हो गया टोटल? 190 1,89,000। चलिए 89 कि 91, कितना आएगा? 91 होगा सर। 3,91,000। चलिए 3,91,000। अच्छा इसके बाद हमें क्या ऐड करना होता है बच्चों? सब लोग बुक भी ओपन रखो साथ में। फिर हम लोगों को ऐड करना होता है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, चलिए ऑफिस ओवरहेड में फिक्स्ड एक्सपेंस पे बात करते हैं। चलिए तो फिक्स्ड पे बात करें, आ जाओ। तो सबसे पहले ये बताओ बच्चों, ऑफिस में टोटल हमारा था कितना? 40,000। तो 40 का अपने को कितना परसेंट लेना है? फिक्स्ड 80%। तो बच्चों ये हो गया 32,000। 32 तो फिक्स्ड रह गया बच्चों। अब आते हैं वेरिएबल एक्सपेंस पर।
तो बच्चों 40,000 का 20% वेरिएबल हो गया, तो कितना हो गया बच्चों? 8,000। 8,000 कितना यूनिट बनाने में लगा? 1,000 यूनिट बनाने में लगा। तो 60,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? निकालो। 4800। 4800। वेरी गुड, 4800। चलिए, तो ये हो गया हमारा सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जोड़िए, सीओपी कितना हो जाएगा? 4,28,000। अच्छा, 4,28,000। अब आते हैं बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की तरफ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड अलग कर लेते हैं बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि 20,000 लगा था, ओके, और इसका 50% फिक्स्ड है, तो ये तो हो गया बच्चों 10,000। अब बात करते हैं वेरिएबल पर। तो बच्चों 20,000 का 50% अगर हम वेरिएबल लेते हैं तो 10,000 होता है। और बच्चों जो वेरिएबल है वो तो वेरी करेगा ना, तो 1 लाख यूनिट बनाने में हम लोगों ने 10,000 वेरिएबल खर्च किया, तो 6,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? बोलो। 6,000। 6,000। चलिए, तो आ गया बच्चों हमारा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। ये एस्टिमेटेड पूछ रहा था ना, तो आपका टोटल कॉस्ट जोड़िए तो बच्चों। 4,44,000। 4,44,000। तो हम लोग क्यों ना एस्टिमेटिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें। बच्चों 4,44,000 टोटल कॉस्ट आया। हमने कितना यूनिट बनाया है बच्चों? बोलो ना, कितना यूनिट बनाया है? अरे 60,000। 60,000। यूनिट। तो एक का कितना आ गया बच्चों? अप्रॉक्स में 7.4। देखिए 17 में खेल क्या है बताते हैं। ये 12th का एक कॉन्सेप्ट था, वेरिएबल का मैटर। देखिए, अगर 17 में ये किसी को पता है, याद हो वेरिएबल कॉस्ट वाला मैटर, तो वो तुरंत निकाल देगा। देखिए अब हम आपको बताते हैं इसमें क्या मैटर था। प्रॉब्लम कहां पर है, इस बात को समझिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि रुक जाइए, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 बता देते हैं। देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कि जब 2011 में आप प्रोडक्शन करते हो तो टोटल आप 2,000 टन खर्च करते हो, मतलब प्रोड्यूस करते हो। जब आप 2012 में प्रोडक्शन करते हो तो टोटल 15,000 टन प्रोडक्शन करते हो। और जब आप 2013 में प्रोड्यूस करते हो तो 25,000 टन प्रोड्यूस करते हो। और 2014 का आपको एस्टिमेशन देना है। देखिए प्रॉब्लम यहीं पर आ रहा है, और कह रहा है कि 2014 में आप टोटल 35,000 टन प्रोड्यूस करने वाले हो। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम मटेरियल का रेट क्या लें, दिया हुआ नहीं है बच्चों। वेजेस क्या लें, समझ रहे हो? और वर्क ऑन कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड क्या लें, ये भी नहीं पता है बच्चों। एडमिनिस्ट्रेशन रेट क्या लें, ये भी नहीं पता है। और सेलिंग क्या लें, ये भी नहीं पता है। इस क्वेश्चन में यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन देखो इसका एक रास्ता है, हम आपको बताते हैं। आप लोग मेरी बात को नोटिस करना ध्यान से बच्चों। हम लोग जब 2013-11 में प्रोडक्शन करते हैं तो टोटल 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, और मेरा जो मटेरियल है वो लगता है 3 लाख रुपए का। अच्छा एक चीज नोटिस करो तुम, मटेरियल पर यूनिट क्या लगा, देखो मिलाने दो इसको 15 रुपया। बच्चों। 3 लाख
डिवाइडेड बाय 20,000। बच्चों 2012 में 2,25,000 और हम लोग प्रोड्यूस किए 15,000 टन, मतलब आउटपुट। फिर बच्चों 2013 में 3,75,000 और कितना टन प्रोड्यूस किए? 25,000। बच्चों तुम लोग कैलकुलेटर निकालो और सब लोग चेक करो तो पर यूनिट कितना आ रहा है? 15। 15। वेरी 15, 15 और 15। लो बच्चों, प्रॉब्लम सॉल्व। मटेरियल का रेट पता हो गया हम लोगों को 15, यानी 15 रुपीज पर टन। अब तुम 2014 का मटेरियल तो निकाल लिए, लेकिन अब देखो, अब वेजेस का समस्या देखो तुम। आओ, अब वेजेस की समस्या को देखो। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है यहाँ वेजेस में कि सर ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये तो सर वेरी कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है। आइए बच्चों, अब हम आपको दिखाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बच्चों एक चीज तुमने ऑब्जर्व किया, देखिए 2012 और 11 में हम आपको एक डिफरेंस दिखाते हैं। देखिए बच्चों, अच्छा देखिए बच्चों, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। बच्चों वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका, इकोनॉमिक्स में पढ़े थे बच्चों 12th क्लास में। अच्छा बच्चों एक चीज देखो, तुम 2012 में तुम कॉस्ट में चेंज देखना बच्चों। 2011 में तुम्हारा टोटल कितना लगा? 1,34,000 और 2011 में ये हो जाता है 1,30,000। देखना बच्चों, और जब तुम 2011 में प्रोडक्शन करते हो तो 20,000 टन प्रोड्यूस करते हो, और 2012 में ये घट के हो जाता है 5,000। अच्छा कितने का चेंज है बच्चों? 4,000 रुपया का चेंज दिख रहा है, और यूनिट कितना बदल रहा है? 5,000 टन का चेंज दिख रहा है। पर टन कितना आ गया बच्चों? पर टन आ गया ये 80 पैसा। पर टन कितना आ गया? 80 पैसा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सब लोग। पहले ये बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? पर टन कितना दिख रहा है? 80 पैसा दिख रहा है ना? अब देखो बच्चों, अब एक बात जरा सोचो तुम, सब लोग ध्यान देना बच्चों। 2011 में तुमने टोटल 1,34,000 खर्च किया है ना वेजेस पे। देखो बच्चों, इसमें फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है। अब तुम बोलोगे कि सर फिक्स्ड कितना? बच्चों एक बात बताओ, तुमने टोटल 20,000 टन प्रोड्यूस किया था, एक टन का 80 पैसा लग रहा है, तो वेरिएबल कितना हो गया? बताओ बच्चों, वेरिएबल कितना हो गया? 16,000। बोलो, वेरिएबल कितना हो गया? 16,000। तो बच्चों 1,34,000 में से 16,000 वेरिएबल हो गया, तो माइनस करो ना, फिक्स्ड कितना हुआ? 1,30,000, सॉरी नहीं, 1,18,000। 134 तो है ही, 1,18,000 फिक्स्ड हो गया। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये कॉन्सेप्ट सब पर कैसे लागू होगा? देखो बच्चों, चेक करके तुम देख लो, तुम देख लो चेक करके 2012 का मैटर। तुमने कितना खर्च किया वेजेस पर? 1,30,000 है ना? 1,30,000 बांट के देख लो, 15,000 यूनिट का 80 पैसे के हिसाब से, और फिक्स्ड तो 1,18,000 ही रहेगा ना बच्चों, ये तो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। देखो मैच कर जाएगा, 1,34,000 हो जाएगा। आकाश सुन रहे हो? चलो, तो बच्चों अब इससे हम आपको वेरिएबल और ये बता दिए। तो देखिए
अब इतना ये तुम चेक करने के लिए इतना मेहनत करवा रहे थे, नहीं तो इतना आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब एक बात बताइए बच्चों, 2018 का भी तो वेजेस हम आपको बता ही दिए। फिक्स्ड कितना 1,18,000 और वेरिएबल कितना लगेगा 80 पैसे पर यूनिट। तुम प्रोड्यूस कितना किए हो ये बताओ, तुम प्रोड्यूस कितना टन किए हो, 35,000 टन प्रोड्यूस करना है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर वर्क कॉस्ट कितना लगेगा, वर्क कॉस्ट कितना लगेगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन में लिखा है कुछ, डिवाइड कीजिए ना बच्चों, 60 डिवाइडेड बाई 20,000 ₹3, 45,000 डिवाइडेड बाई 15,000 और 75,000 डिवाइडेड बाई 25,000 कितना आ रहा है बच्चों? 3 रुपये। 3 रुपये। आपको वर्क ऑन कॉस्ट का रेट मिल गया 3 रुपया पिछले आंकड़े से। अब आप बोलिएगा सर एडमिनिस्ट्रेशन कितना लगा। बच्चों ये तो फिक्स्ड दिख रहा है 36 36 36, तो यहां भी आप लगा देना 36। रुकिए हम इसको हटाते हैं पहले, नहीं तो पूरा एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा स्क्रीन पर। ये देखिए, तो ये इसका रेट क्या आ गया, इसका रेट कितना आ गया आपको सर, ये तो फिक्स्ड ही रह जाएगा 36। अब आप बोलेंगे सर सेलिंग का बताइए। बच्चों ऑब्जर्व करो, पहले 18 फिर 14 फिर 10, 4-4 हजार घट रहा है, अब कितना हो जाएगा 6, है ना। 18 14 10, 4-4 हजार घट रहा है, तो अब कितना बचना चाहिए 6,000। बोलिए ना बच्चों। यस सर, सर। 6,000 होगा। हाँ, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई रिलेशन अगर मिल रहा है तो ढूंढो, तो कोई रिलेशन तो इसमें मिल ही नहीं रहा है। सेमी वेरिएबल भी होगा तो फिक्स्ड होगा ना, ढूंढोगे तो फिक्स्ड तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तभी ना कुछ कर पाएंगे। कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है इसमें। ओके सर। मैंने सेंड किया है, बाप रे, मैंने सेंड किया है इसको आप लोगों को, निकाले है ना। मैंने तो आपको बता ही दिया ना कि दोनों ईयर का हम चेंज करके निकाले हैं। देखिए बच्चों सेंड किया है, देखिए जरा देखिए एक बार कि आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हो, आउटपुट 2011 का, आउटपुट 2012 का। मतलब ये एक मिस्टेक हो गया नोट डाउन करने में, ठीक है, तो आप लिख देना, ठीक है। अच्छा रुकिए, इलस्ट्रेशन 15 में पॉइंट नंबर 3 कौन सा पॉइंट हुआ इसमें जो ये कह रहा है अ ड्रॉप इन ओवरऑल एफिशिएंसी बाय Yes, sir. 4%। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जो प्रोडक्शन है वो लगभग 4% कम हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये लोग 96% पर काम कर रहे हैं। अगर 4% लेबर वाला, प्रोडक्शन, हाँ, वर्किंग नोट लेबर वाला नहीं समझ आ रहा था सर वही। तो बबुआ सोचिए ना, जब ये 96% पर काम कर रहा है ना, परसेंटेज गिर गया है ना, यस सर। यानी कि ये जो 3400 यूनिट है, ये जो आउटपुट है मतलब साइकिल जो है
वो इसका मतलब 96% है। यस सर। तो आप इसका 100% निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। और आपको इसको कितना लेना था, लेबर कॉस्ट 20 रुपीज था, तो इसका मतलब टोटल लेबर कॉस्ट कितना आ जाता, तो वही वो निकाल कर बता रहा है। बस फर्क क्या है, एक ही साथ सॉल्व कर दिया है। यस वो सर। पहले 100% निकाल लिया, उसको सेपरेट करना चाहिए था, पहले 100% यूनिट बता देता, तो उसके बाद एक यूनिट का आपका 20 रुपया लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया, ऐसे करके उसको बताना चाहिए था। सर हाँ बोलिए बुआ। सर ये जो 70 नंबर क्वेश्चन है उसमें वर्क कॉस्ट पे प्रॉफिट क्यों निकल रहा है? कॉस्ट ऑफ 17 प्रोडक्शन। 17 नंबर प्रैक्टिकल या इलस्ट्रेशन बोल रहे हैं? प्रैक्टिकल सर। प्रैक्टिकल 17, तो चलिए प्रैक्टिकल 17 को एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं हम लोग। अच्छा ये वाला जो अभी बता रहे थे, यस सर। इस पे बोला है ना बुआ, प्रॉफिट जो है आपका कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन में, देखिए ना 20% ऑन वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट का जब कंडीशन ऐसे, ज्यादातर तो हम लोग टोटल कॉस्ट पर निकालते हैं, बट यहाँ कह दिया है कि वर्क कॉस्ट पर ही प्रॉफिट निकालना, तो जब बोल रहा है तो हमको वही करना होगा ना बच्चों, वर्क कॉस्ट का 20%। अब बोला है तो वही करना होगा, क्वेश्चन में जो बोलेगा वही ना करेंगे। ओके सर। ओके देखिए बच्चों, अब कुछ कुछ इलस्ट्रेशन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना है। ओके देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 17 बनाना है, 17 बनाइएगा। और बच्चों इलस्ट्रेशन 18 जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से बनाइएगा बच्चों। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस जो रेट है ना वो थोड़ा कैलकुलेट करना है। और जानते हैं इसमें क्या दिक्कत हो जाता है, अब हम बता रहे हैं। इसको जब जब हम क्लास में बनवाते हैं तो बच्चा क्या गलती करता है, आप लोग भी आइए समझा ही देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा था, आप 4 लाख रुपीस खर्च करते हो। देखिएगा इलस्ट्रेशन 18 में आइएगा बच्चों, आप 4 लाख रुपीस डायरेक्ट, सॉरी देखिए, डायरेक्ट वेजेस पे खर्च करते हो, कितने आवर का, 5 लाख आवर का। समझे बच्चे, तो 1 घंटे का आप कितना पे कर रहे होते हो, आप 1 घंटे का कितना पे कर रहे होते हैं, 80 पैसा। 80 पैसा। तो यही चीज इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब हम लोग जो नया प्रोड्यूस करेंगे वो कितना यूनिट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली रेट फिक्स करेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, और ज्यादा कुछ टेक्निकलिटीज नहीं है। चलिए तो 18 नंबर आपका इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन, इसको बनाना है। इलस्ट्रेशन नंबर 20, अच्छा सॉरी 19 नहीं ना दिए हैं, 16 नंबर बनाना है आपको। और बच्चों 14 जो है वो वीवीआई है, 14 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए इलस्ट्रेशन।
और बच्चों 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन। तो ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, बन जाएगा बच्चों, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा फिर तो हम बताएंगे ही। अरे बोलिए ना बाबा, बनेगा कि नहीं बनेगा?